सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। देखिए, साधना जब कोई साधक करता है और उसके हृदय में तीव्र कोई आकांक्षा इच्छा भी होती है जो उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, आप देख लेना भीतर ही भीतर कोई ऐसी प्रबल इच्छा जिसके लिए वो लालायित है, हो सकता है उस इच्छा को पूरी होने में बहुत विलंब लगे। देखिए, ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। आप बिल्कुल निराश मत होइए, इस बात को सुनिए। पूर्व जन्म में आप जिस भी वस्तु व्यक्ति से पतित हुए थे पूर्व जन्म में, उस वस्तु को आपके आराध्य देव इस जन्म में बिल्कुल नहीं देंगे, ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है कि साधना में अपने इष्ट देव पर समर्पण भी होना चाहिए, विश्वास भी रखना चाहिए। अगर वो देना नहीं चाह रहे हैं तो हम अश्रद्धा ना करें, हमारी साधना ना शिथिल पड़ जाए। ध्यान देना, बहुत आपके भाग्य उदय हुए हैं जो आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। ये सबसे नहीं होता, सब नहीं कर सकते। उनकी ऐसी बुद्धि ही नहीं बनती कि वो प्रभु के लिए कष्ट उठाएं, तप करें, जप करें। उनसे बनता ही नहीं, वो तप नहीं कर सकते। उनसे अगर सत्कर्म बन गए तो उनका हिसाब किताब अलग हो जाएगा, और वो पूर्व जन्म में जो करके आए हैं वो उन्हें इस जन्म में भोगना है। आप बात को समझें, इसीलिए उन्हें मार्ग से हटा दिया जाता है। हाँ, किसी संत की वाणी से, किसी शास्त्र से सुनकर और दृढ़ता से वो जिद से अड़े रहें सतमार्ग पर, तप करने में, जप करने में। अब उनका ये सत्कर्म बनने लगा, अब उनका हिसाब किताब बदलने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको जिद करके भगवान की भक्ति करना होगी। हमारी बात पर ध्यान दें। आपकी कोई इच्छा है, हो सकता है उस वस्तु, उस व्यक्ति या जो भी आपकी इच्छा हो, उसके मिलने पर आप पतित हो जाएं, क्योंकि आपकी आसक्ति कई जन्मों की उस वस्तु या व्यक्ति में बैठी हुई है, और उसको पाते ही आप बहक जाएंगे। ये जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। आप प्रभु की बात को नहीं समझते। उनकी ये धारणा होती है, जो भी भक्त साधना करता है, नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, वो इस बात पर ध्यान रखे उसकी पूरी देखभाल उसके इष्ट देव कर रहे हैं। ये तो आप अपने मन से निकाल दीजिए कि मैं निराधार साधना कर रहा हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं। आपके हर पग पर प्रभु पीछे खड़े हुए हैं। और जितनी भी आप सेवा कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, आप विग्रह सेवा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपसे और भी जितने धार्मिक कार्य, सत्कर्म हैं, वो प्रभु कराने लगेंगे। आप पात्र बन जाएंगे प्रभु के, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। इस बात को समझें, आगे का जीवन आपका बिल्कुल दिव्य होने वाला है। ये कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जा रही, आप समझें। पूर्व जन्म में जो भी हमने किया था उसी के आधार पर ये जन्म मिला है। पहले बोया जाता है, फिर काटा जाता है, उसमें समय लगता है। इसका ये मत अर्थ ना लगा लेना कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उसका तुरंत तुरंत फल मिलता है, उसने ऐसा किया उसको ऐसा हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सृष्टि का एक नियम है, एक नियम से सृष्टि चलती है। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो सबका देख रहे बैठे, ये हो गया ये कर दें। उनके पास कोई ऐसा आधुनिकरण नहीं है। आप हमारी बात समझें, ये सृष्टि का नियम है। पूर्व जन्म से ही आपको ये जन्म मिला है, इस बात पर आपको विश्वास श्रद्धा करनी ही होगी। और ये जन्म आपका निर्धारित है। आप इस जन्म में जितना भी कमा लीजिए, मुख्य बात समझिए, ये सब आपके ही काम आने वाला है। दूसरा इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं है। लौकिक संपदा में सभी हिस्सेदार हैं, लेकिन जो भी आपने भजन किया, जप किया, तप किया, उसमें कोई हिस्सेदार नहीं।
तभी आप देखेंगे जब भी आप भक्ति मार्ग में आगे आप बढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बुराई प्रारंभ हो जाएगी। आपके अपने सगे संबंधी ही आपको मार्ग से हटाने ऐसी बातें करेंगे कि आपकी श्रद्धा हो जाए। आप हमारी बात पर ध्यान दें, आपको जगह जगह से ऐसा किया जाएगा कि आप मार्ग में आगे ना बढ़ पाएं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो प्रेरित करते रहते हैं मन को, और मन ये भजन में फिर लगता नहीं, ये बार बार अवसाद में जाएगा, बार बार आपको हटाने की कोशिश करेगा। दृढ़ता से लगना होगा, दृढ़ता से रोज का रोज नियम पूरा करना होगा। शारीरिक कोई कष्ट भी आवे, कोई विपदा भी आवे, आपको अपने धैर्य का परिचय प्रभु को देना है। आप ध्यान रखें, आपको अपने प्रभु को सामने रख के हर क्रिया करनी है। आप ऐसा समझे हम अपने प्रभु को ही ये दिखा रहे हैं, ये क्रिया, ये बर्ताव, ये व्यवहार करके सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ सेवा, किसी के साथ भी झूठ कपट नहीं करना है। अगर आप साधना कर रहे हैं, आप देखें थोड़े ही दिनों में आपकी साधना रंग लाने लगेगी। इस बात को समझना होगा। जितने भी भक्त हैं वो समझें कि वो कामनाएं आपकी बिल्कुल अवश्य ठाकुर जी बिना मांगे ही पूरी कर देंगे, जिनकी आपके भक्ति में हानि नहीं होगी, जो आपके जीवन में आ जाएंगी लेकिन आपकी भक्ति में कोई हानि नहीं। लेकिन वो कामना जिससे आप पतित बैठे हैं, जिसके आते ही आप व्यथित हो जाते हैं, आपका मन चित्त सब आपकी पकड़ से बाहर हो जाता है, आप भगवान को तुरंत भूल जाएंगे। आप ध्यान रखें, इसीलिए वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो कामना आपकी प्रभु पूरी करने में विलंब करेंगे। तो आपको निराशा नहीं लानी है, श्रद्धा बढ़ानी रखनी। हमारी बात मान लीजिए, ये मनुष्य जन्म सत्कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए मिलता है। अभी हम बो रहे हैं, निश्चित मानिए। और लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप इसी जन्म में आप साधना में उतरेंगे, चाहे आप नाम जप करें, चाहे भगवान की सेवा करें, आप प्रभु के आश्रय जहाँ होंगे, जहाँ उनकी शरणागति ग्रहण करेंगे मन से कि हमें इस जन्म में प्रभु की आराधना करनी है, आप देखेंगे आपको अनुभव इसी जन्म में होने लगेंगे। बड़े बड़े पाप कर्म भी कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सहायता प्रभु करेंगे कि आप इसी जन्म में अपना काम बना लें। इस रहस्य को समझना होगा, और इस रहस्य को जो समझ जाता है वही साधु हो जाता है। आप ध्यान रखें। तो जितने भी साधक हैं वो बहुत सावधानी से भजन करें, भजन में दृढ़ता लाएं, प्रभु से बार बार यही मांगें कि आप चाहे जो भी करें लेकिन अपनी सेवा, पूजा, भक्ति, नाम जप से हमें अलग न करना, ये मांगे। हम लगे रहें, हमारी श्रद्धा आप में कम ना हो, हमारी प्रीत दिन प्रतिदिन बढ़े, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आप प्रार्थना कीजिए, फिर देखिए आपका जीवन दिव्य होने लगेगा। सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। नाम ही आधार है, नाम ही वो सभी सद्गुण लाएगा जो जिनकी भक्त को आवश्यकता होती है। नहीं तो आप देखें भक्ति बहुत लोग करते हैं, नाम जप ना होने के कारण वो बहकते रहते हैं, उनसे पाप कर्म भी होते रहते हैं, भक्ति भी होती रहती है। आप ध्यान दें, आप भगवान के नाम का आश्रय लें तो प्रभु को आपकी चिंता हो जाएगी, क्योंकि नाम डोरी है, प्रभु पतंग है। विश्वास करें, आज से ही भगवान नाम जप आरंभ करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।